तो 8 राज्यों की 29 सीटों पर मतदान जैसे ही खत्म होगा उसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो संपन्न हो जाएगी। 7 चरणों का मतदान जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक शाम 5 बजे 23 मई से पहले एग्जिट पोल लेकर आ रहा है न्यूज नेशन ऐप के लिए, जहां पर लगभग एग्जैक्ट नतीजे हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सटीक विश्लेषण होगा। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ अब डेटा आना शुरू हो गया, उसकी कलेक्शन होनी शुरू हो गई है, इसको जानने के लिए चलते हैं नैना के पास इलेक्शन वॉर रूम। जी बिल्कुल पिनाज जी, और मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि ये जो 542 सीटों पर मतदान है वो 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों का ये पूरा मतदान 39 दिन, और इन 39 दिनों में न्यूज नेशन की टीम लगातार हर अपडेट पर नजर बनाए रखी हुई है। और आज जैसे ही 7वें चरण का मतदान खत्म होगा उसके बाद में सबसे सटीक जो एग्जिट पोल है वो न्यूज नेशन पर नजर आएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से अभी इनपुट्स भी मिल रहे हैं, पूर्णेंदु शुक्ल मेरे सहयोगी मेरे साथ में, उनसे जानते हैं। पूर्णेंदु, क्या कुछ खास आज 5 बजे से रहने वाला है न्यूज नेशन पर? जी 5 बजे से जो देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल होगा आप न्यूज नेशन पे देख पाएंगे। सबसे सटीक एग्जिट पोल कहने के पीछे जो वजह है कि ये एग्जिट पोल न्यूज नेशन खुद करता है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर खुद ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उस आधार पर ये हमारा एग्जिट पोल होता है। हमने 6 फेजेज में पोस्ट पोल किया है, जिसमें कि 6 फेजेज में देश भर में 35,000 से ज्यादा लोगों से हमने बात की है। अंतिम फेज की जो 59 सीट्स है उसमें हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, मतलब सीधे जो लोग वोट डाल के निकल रहे हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। आज भी हम लगभग 7 से 8 हजार लोगों से बात करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारी सैंपल साइज है वो कहीं 40,000 से कहीं ज्यादा है, एक बड़ी सैंपल साइज है। इस आधार पर हम कह सकते हैं, और जो हमारा एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम ट्रेन को सही तरीके से पकड़ते हैं और एक सही हमारा एक विश्लेषण रहता है। तो 5 बजे सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। नैना, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं पूर्णेंदु से। सवाल ये है कि लोग आमतौर पर कहते हैं, और खास करके एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के बारे में, कि हिंदुस्तान में इतने अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रांत हैं, और प्रांतों के आधार पर लोग राजनीति करते हैं और उसके आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे में इतने छोटे सैंपल साइज में 40,000 या 1 लाख या 7 लाख लोगों के सैंपल साइज में क्या आप देश के मूड और मिजाज को पकड़ सकते हैं, खास करके तब जब आप 90 करोड़ मतदाता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, इसका भी सवाल अजय जी हम पूर्णेंदु से जान लेते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक जरूर अपनी पूरी टीम की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि आप देख रहे होंगे ये न्यूज नेशन के योद्धा हैं, वॉर रूम से आप इन्हें देख रहे हैं, जो लगातार हर उस ये कहा जाए कि जो सटीक हमारा एग्जिट पोल होगा उसके लिए पूरी तरह से किस तरह से तैयारी की जा रही है। अब आपका सवाल पूर्णेंदु से पूछ लेते हैं। पूर्णेंदु, अजय जी का सवाल यह आया कि जिस तरह से भारत की ये तमाम जो सीटें हैं, लेकिन इन तमाम सीटों के लिए अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो इस दौरान किस तरह से सटीक उपायों के लिए, किस तरह से सटीक एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उस पर कैसे आखिर आप लोग पूरा विश्लेषण कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि भारत एक होमोजीनियस कंट्री नहीं है कि आप एक कुछ सैंपल साइज लेकर के आप एक अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच सके कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली, क्योंकि हमारे जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग राज्यों के आधार पर अलग अलग वो होता है। 77 में आप देखिए कि जो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस को एक बेहतर सीटें आई। इसी तरह आप देखेंगे कि जो एनडीए बीजेपी को पूर्ण बहुमत 282 सीटें मिली, लेकिन दक्षिण के राज्यों में उसको वो सफलता नहीं मिली। तो हमने अपने एग्जिट पोल में इस बात का ध्यान रखा है कि हम अलग अलग राज्यों से हमारे पास बेहतर सैंपल साइज हो, क्षेत्रों का ध्यान हो, हर क्षेत्र से डेटा हमारे पास आए। दूसरे अलावा वो डेटा रिप्रेजेंटेटिव हो, हर जाति से हो, हर धर्म से हो, जेंडर का ख्याल रखा जाए। तो इस तरह से जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग है इसको लेकर हमने ध्यान दिया। रैंडम सैंपलिंग की है, रैंडम हमने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज वो की है, उसके बाद रैंडमली हमने बूथ आइडेंटिफाई की है। बिल्कुल, एक पूरी कोशिश होती है सिविलॉजिस्टिक के तमाम डेटा जो है, तमाम सैंपल साइज, कास्ट, जेंडर, उम्र, हर आधार पर वो अपनी तरफ से अपने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट बनाए।